आज शराब पूरे जगहों में, पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां होम डिलीवरी नहीं हो रहा हो, बाजार में नहीं बिक रहा हो और शराबबंदी के नाम पर केवल नाटक किया जा रहा है। और शराब का खेप उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, सारे जगहों से, नेपाल से आ रहा है और ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है। आज पूरा बिहार के नौजवान सूखा नशा से ग्रस्त है और उसकी उम्र केवल 20 से 25 वर्ष है उसकी आयु, और सरकार केवल अपनी पीठ को अपने से थपथपाती है कि शराबबंदी है, सूखा नशा भी चल रहा है और कारोबार करने वाले लोग जो एनडीए के लोग हैं वो लोग ही कारोबार इसमें किए हुए हैं। इसलिए शराबबंदी पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही। शराबबंदी का कानून होना चाहिए। जब शराबबंदी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खत्म होना चाहिए, लेकिन सख्ती से इसको लागू करना चाहिए और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और पूरे सूबे बिहार में पूरे मुस्तैदी से शराब खुलेआम बेच रहा है लोग। होम डिलीवरी हो रहा है और बेड डिलीवरी भी हो रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हुए हैं और एनडीए के रसूखदार नेता भी इसमें शामिल है। होली का समय आया है और इसमें और भी हमको लगता है कि सरकार अगर इस पर कानून पर नजर नहीं रखेगी तो आए दिन जो हत्याएं हो रही है वो और भी बढ़ जाएगी। हम आप सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार केवल टुकुर टुकुर देख रही है और सरकार केवल अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है और लोग परेशान हैं, किसान, मजदूर, महिलाएं। नमस्कार, इनको तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो? भाई वीरेंद्र को परिचय देना पड़ता है, याद होगा ना वो डायलॉग। बहरहाल शराब पे चर्चा सदन में खूब बहस हो रही है। इतना बहस कि सत्ताधारी एकदम से कुछ लोग तो ऐसे बौखलाहट में आ जाते हैं, ये शराबबंदी की बात सुनते ही कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम सवाल एक तरफा नहीं करते हैं। मेरा सवाल दोनों तरफ से जो जायज है, और दोनों तरफ से बिहार में सवाल इसलिए करना पड़ता है कि कभी ये सत्ता में थे तो इनकी बात बाद में करेंगे। ये कह क्या रहे हैं, इनकी बातों पे आपने ध्यान दिया? नहीं तो फिर से एक बार जाकर सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग यानी बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रामविलास पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन्हीं लोगों में से बिहार में शराब की तस्करी करवाने वाले लोग बैठे हैं, एनडीए के नेता बैठे हैं। आरोप बहुत बड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एक सदन के जो मेंबर हैं बिहार विधानसभा के, उनका आरोप है और ऐसा नहीं कि आरोप दिए और हवा में उड़ा दिए। आरोप गंभीर है। तो सबसे पहले इनको ये जवाब देना चाहिए था और पत्रकारों को भी पूछना चाहिए था कि अगर एनडीए के लोग शराब बेचवाते हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि किस पार्टी के लोग, और जब आपको ये पता है कि किस पार्टी के लोग, फिर आपको ये भी पता होगा कि कौन। लेकिन पत्रकारों के द्वारा पूछा नहीं गया, इसमें हम नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि सत्ताधारी लोग शराब बेच रहे हैं, तो भाई वीरेंद्र साहब, आप भी सत्ता में रहे हैं और आप भी इस बात का दम भरते हैं कि 17 महीने में हमने वो कर दिखाया जो 17 सालों में नहीं हुआ। तो उस समय ये काम भी कर देते, बहुत बड़ी मेहरबानी होती। और सबसे बड़ी बात, शराब तस्करी का जो आरोप है आपका, कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसको हम तो साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये आरोप चाहे जिसके ऊपर लगाएं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा आरोप सरकार के ऊपर है, शराबबंदी की समीक्षा करना चाहिए।
ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। इसका जवाब सरकार को ठीक वैसे ही देना चाहिए जैसे और सवालों का जवाब देने के बाद नेता संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे है ना, कई विभाग में कुछ कार्य चल रहा है तो इसमें विलंब क्यों है, कब तक पूरा होगा, तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से शराबबंदी पे सरकार को यह जवाब दे देना चाहिए कि 10 साल हो गया, अब और कितना वक्त आपको लगेगा कि बिहार में शराब पूरी तरह से बैन हो जाएगा। देखिए, जवाब तो सत्ताधारी को ही देना है, क्योंकि सत्ता, प्रशासन और पूरी व्यवस्था इनके हाथ में है, जिम्मेवारी उनकी है, जवाब उनको देना पड़ेगा। तो भाई वीरेंद्र को परिचय देना नहीं पड़ता है। और ये जो आरोप लगाते हैं, ये वही लोग हैं कि आरोप लगा देते हैं लेकिन सबूत देने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। लेकिन जो भी हो, इनके आरोप में इतना तो दम है कि जमीनी हकीकत यह है कि शराबबंदी फेल है और समीक्षा की जरूरत है। अब होली में लोग क्या क्या सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं कि होली में, होली से पहले शराबबंदी टर्म एंड कंडीशन के साथ खोल दिया जाएगा, लेकिन यह अफवाह है। सच्चाई यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, सदन में हंगामा होने के बावजूद, अभी तक सरकार की तरफ से शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने की बात भी स्वीकार नहीं की गई है। हालांकि जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका एक बयान हमने सुना है कि बिहार सरकार किसी भी योजना का या किसी भी ऐसे जिसका विवाद होता हो, ऐसी योजना, ऐसे कानून का सरकार समीक्षा करती है और अगर जरूरत पड़ा तो इसकी भी समीक्षा कर लिया जाएगा। ये विजय सिन्हा का बयान हमने सुना है। लेकिन सवाल यह है कि विजय सिन्हा क्या गंभीर है इस मुद्दे पे? विजय सिन्हा ये वही हैं जो सदन में कहते हैं कि खुले में मीट, मुर्गा, मछली नहीं बेचना है। अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले आपको इसके लिए व्यवस्था भी करके देना चाहिए। इसके बाद इनका एक और काम जो है वो भी प्रशंसा योग्य है। बिहार में जमीन का जो झगड़ा है उसको ये निपटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और जमीन सर्वे के साथ साथ बिहार में जमीन से संबंधित जो भी लड़ाइयां हैं खत्म करना चाहते हैं। अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात शराबबंदी की, भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं इसकी बात न सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा है इनकी बातों का, और ना ही नीतीश कुमार कोई इसका रिप्लाई देकर ये कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर समीक्षा नहीं करेंगे तो क्या बिहार में इसी तरह से शराब की तस्करी होता रहेगा, अवैध, नकली, जहरीली शराब बिकता रहेगा? तो कुल मिलाकर आपने नेता प्रतिपक्ष को, यानी महागठबंधन के नेताओं को, सत्ताधारी के नेताओं को, अब तक आपने सोशल मीडिया पे सैकड़ों, हजारों वीडियो देख लिया होगा शराबबंदी से संबंधित कि किस पार्टी के किस नेता का क्या बयान है, सदन में, मीडिया में क्या बयान है, आपने सुना होगा। तो अब सवाल ये बनता है कि ये जो होली का टाइम आने वाला है, इसके बाद लगन भी चल रहा है साथ साथ, तो ऐसे मौकों पे कोई जहरीली कांड ना हो जाए, इसके लिए आप सबको क्या करना चाहिए? तो भाई ये नेता तो सदन में आवाज उठा दी है। पहले लोग कहते थे कि आपकी बात सुनता कौन है, लेकिन बात को सुना भी गया और सदन में उठाया भी गया। अब सवाल ये उठता है कि जब सदन में ये आवाज उठाया गया है तो सत्ताधारी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई खास नहीं, तो जिम्मेवारी जनता की खुद की बनती है कि अगर आप लगन में, बारात में या होली में शराब लेने की सोच रहे हैं तो पहले 100 बार सोच लीजिएगा, फिर कोई कदम आगे बढ़ाइएगा और जहरीली और नकली शराब से बच के रहिएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य बस यही है, लोग जागरूक रहें, लोग समझें कि बिहार में जब शराब बंद है और पुलिस की दबिश बढ़ जाती है तो इसी दौरान जहरीली और नकली शराब के शिकार लोग हो जाते हैं। अब जब बिहार में शराब बंद है तो प्रशासन का दबाव भी है। ऐसा नहीं कि प्रशासन एकदम सो रही है, कमीशन मिल रहा है तो सो रही, प्रशासन के लोग एक्टिव भी हैं, शराब पकड़ भी रहे हैं, पीने वाले को जेल भी भेज रहे हैं। लेकिन जहरीली और नकली शराब कब और कहां से आप तक पहुंच जाएगा,
इसका गारंटी कोई नहीं लेगा। जो पुलिस वाले आज जिस शराब बेचने वाले से कमीशन ले रहे हैं और उसके पास ही अगर जहरीली शराब निकल जाए तो ना वो बेचने वाला और ना ये पुलिस वाले जो कमीशन लेकर बेचवा रहे हैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो जिम्मेवारी आपकी खुद की है कि जहरीली और नकली शराब को पहचानिए और संभव हो तो मत खरीदिए, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे खुशी का जो माहौल होता है ना वो मातम में बदल जाता है। कई तरह की घटनाएं बिहार में हुई है, तो संभल कर सोच समझ कर चलने की जरूरत तो है। अब सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, मीडिया में भी खबरें उठाई जा रही है, बताया जा रहा है, इस चैनल पे तो सैकड़ों वीडियो है शराब से संबंधित। लेकिन सरकार अगर टस से मस नहीं है, कोई बदलाव नहीं चाहती है, तो हम तो आवाज उठाएंगे और उठा ही रहे हैं। बाकी आपकी खुद की जिम्मेवारी है, कोई रिस्क लेने वाला नहीं, आपकी खुद की जिम्मेवारी है, आपको क्या करना नहीं करना है आप